नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि डेली शाम को 8 बजे हम अपनी क्लास के साथ उपस्थित होते हैं और यह है आपका जादुई ट्रिक के साथ मैथ चल रहा है और हम पूरे कंप्लीट मैथ को आपको कराएंगे यहाँ पर और बिना फॉर्मूले के आपको सॉल्व कराएंगे। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और आज हमारी क्लास है चक्रवृद्धि ब्याज की 5वीं क्लास। इससे पहले हम 4 क्लास आपको करा चुके हैं, यानी कि आज 5वीं क्लास है। जादुई ट्रिक के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास है और चक्रवृद्धि ब्याज हम करा रहे हैं, ठीक है। और हम साधारण ब्याज करा चुके हैं। जिसने अभी तक साधारण ब्याज भी नहीं देखा है प्ले लिस्ट पर जाइए, प्ले लिस्ट बना दी गई है और वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो आज देखिए क्या है, टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लास है 5 और बाई सद्दाम सर। अब होगा मैथ का डर खत्म और अब आपका डेली क्लास 8 बजे मिलती है। री एग्ज़ाम के लिए रिवीजन है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा, 10,000 रुपये पर 10,000 रुपये पर एसआई की दर से, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का 10% दर, दूसरे वर्ष पर 12% वार्षिक दर है, तब चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा। आपके चक्रवृद्धि मिश्रधन आपको बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे बहुत फुर्ती के साथ, ठीक है भाई। मैं आपको इसे बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अब पहला है 12,000, दूसरा है 12,320, तीसरा ऑप्शन 12,500, चौथा है 11,320। तो इसको बहुत प्यारे तरीके से आप करने की कोशिश करो, ठीक है। बनाइए क्वेश्चन क्या होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से बन ही जाएगा, ठीक है। बनाओ इसे क्वेश्चन को अच्छे से। बनाइए। आ गया आंसर शायद। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पहला स्टेप क्या है। देखिए स्टेप 1 कैसे करेंगे। पहला 10% दर है तो 10% दर को हम बना लेंगे 1/10। फिर कितनी दर है 12%। 12% को हम बना लेंगे 3/25, 4 से कट करने पर। तो देखिए 10 रुपये का कितना हो रहा है, 11 रुपये हो रहा है, ठीक है। और 25 रुपये का आपका कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। इनकी गुणा कर लो। 25 की अगर 10 से गुणा करेंगे तो 250, 11 के 28 से गुणा, 11 8 88, 8 11 दूनी 22 और 8 ये 308। 25 का मान कितना है, 250 का मान 10,000 है। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल और 25 चौका कितना आ चुका है 100। तो 40 बार कट चुका है। अगर मैं 40 से गुणा कर रहा हूँ इसकी तो 1 0, 4 8 32 पूरा लिखना पड़ेगा, 4 3 12 पूरा लिखना पड़ेगा। तो हमारा आंसर यहाँ से कितना बना, 12,320 बना। तो आपका आंसर आ चुका है बी विकल्प, ठीक है। एक टाइप तो ये होता है, हम ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा टाइप जो होता है वो हमारा क्या होता है, स्टेप 2। स्टेप 2 जो होता है वो क्या होता है समझिए। हमने बोला 10,000 रुपये, कितने बोले 10,000। पहले दर कितनी है 10%, तो हमने 10% निकाला, कितना रुपया आया। अगर 10% निकालेंगे तो 1,000 रुपये। इसमें जोड़ दीजिए कितना आ चुका है 11,000। 11,000 पर अगर हम कितना है 12% निकालेंगे, 12% निकालेंगे तो 11 बार गुणा आ जाएगी 132, यानी कि 2 0 से 2 0, 1 0 आ जाएगा। 11 बार गुणा 132, 1320। अगर मैं इसमें 1320 भी जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा 12,320 आ जाएगा मिश्रधन। मिश्रधन ये आपका आ गया है यहाँ से। एक तीसरा स्टेप जो होता है स्टेप 3। स्टेप 3 जो होगा वो किस तरीके से कर सकते हैं, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये तो हो गया हमारा ये स्टेप 3। क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 10,000, ठीक है। पहली दर कितनी है 10%। 10% से कितना आ जाएगा 1,000। फिर इस पर कितना है 12%, तो 12% से हमारा कितना आ जाएगा 1200, ठीक है। इस पर 12% और निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 120 रुपये। तो आप टोटल जोड़ दो आपका, तो 10,000 तो मूलधन ही था, ठीक है। अब 1200 यानी 2200, 2320 ही आ गया, 2320 ही आ चुका और हमारा यहाँ से आ चुका 12,320। अब एक क्वेश्चन को हमने 3 ढंग से कर दिया है, यानी कि स्टेप 1 हो चुका है, स्टेप 2 हो चुका है और स्टेप 3 हो चुका है। एक क्वेश्चन को हम 3 ढंग से कर सकते हैं। जो आपको बेहतर लगता है आप उस तरीके को करिए, जो आपको बेहतर लगता है आप उस तरीके को नोट करिए, ठीक है। और किसी की बात में ज़्यादा फंसे नहीं, आराम से जोन सा आपको बेहतर लग रहा है आप उस तरीके को करें, ठीक है। आपको जो तरीका बेहतर लगता है आप उस तरीके को करेंगे, उसी को बनाएंगे, ठीक है भाई। चलिए नोट कर लिया होगा तो अच्छी बात है,
ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस आधार पर क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन है दूसरे वर्ष। अच्छा ठीक, इसमें आपका 3 वर्ष है और मिश्र धन पूछा है। कितना है? 3 वर्ष। चलिए थोड़ा सा इधर कर लेते पीपीटी को। अब ठीक है, यहाँ से है 3 वर्ष। ठीक है भाई। अब देखिए क्वेश्चन है 43वां। इसमें है आपका क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ये क्वेश्चन है 25,000 रुपये पर CI की दर से आपका पहले वर्ष 3% दर, दूसरे वर्ष 4% दर से तथा आपका तीसरे वर्ष जो है वो 5% दर है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा। तो सिंपल तरीका ये है कि आप इसको जो है 25,000 लिखो। मुझे तो ये बेहतर तरीका लगता बहुत। 25,000 लिखिए। पहली दर जो है आपकी कितनी है? 3% है और हमारा यहाँ से CI आ जाएगा निकल कर। तो 25 या 75 यानी कि 750 आ जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ये वाले 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 25 या 75। अगर हम यहाँ से बात करें तो हमारा आ जाएगा 25,750। अगर इस पर हम 4% दर निकालें, 4%, तो अब देखिए 4%। 4 जीरो जीरो, 4 पंजे 20 का जीरो हासिल लगा, 4 सत्ते 28 और 2 30, 3 25 चौका 100 और आपका 3 103। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे। 1030 आपका आ गया। ये 1030 क्या आ गया आपका? यहाँ से आ गया। तो ये तो कैंसिल हो गए 2 जीरो इस परसेंटेज से। अब 1030 इसमें जोड़ दो तो यहाँ से आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 7 3 10 का 0। ठीक है, और 5 और 1 6 यानी कि 26,800 आ जाएगा। इस पर दर कितनी है? 5% है। तो 5% में 5 अट्ठे 0, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा? 40 का पूरा 40 लिख दीजिए। और 5 छंग 30 का 0 3, 5 दूनी 10 और 3 13। अब इस परसेंट से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये और जोड़ दो इसमें 1300। तो आपका कितना आ चुका है? यहाँ से आपका 26,780। 0 5 और 3 8 और आपका 7 0 0। यहाँ पर 7 का 7 आ जाना चाहिए। थोड़ा दोबारा देख लेते हैं, जोड़ में गड़बड़ हो गई है। देखिए क्या है, 0 0 आ जाएगा, 5 और 3 8 आ जाएगा। ठीक है, 7 और 0 का 7 आ जाएगा। ठीक, और 25 और 1 26 ही आ जाएगा। इसे 5% निकाल देंगे। ठीक है भाई। तो अब 5 0 0 और 5 अट्ठे 40 का 0 4, 5 सत्ते 35 और 4 आपका 39। कैरी कितना? 3, 5 छंग 30 और 3 33, फिर 3। ठीक है, 5 दूनी 10 और 3 13। ये आ गया। तो 2 जीरो से 0 कैंसिल। अभी देखो 9 किस किस के लास्ट में है। तो देखो 9 किस किस के लास्ट में? एक तो इसके लास्ट में नहीं है, एक इसके लास्ट में नहीं है। तो अब आपका आंसर ये हो सकते हैं 2, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। आप देख लो चेक करके। अब यहाँ अगर मैं जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यहाँ 9 आ जाएगा। 8 और 3 जोड़ूंगा तो 11 है, 1 हासिल का। 7 और 3 10 और 1 11 है, तो 119 आ रहा है। तो 28 119 आपका आंसर आ जाएगा। कितना? 28 119। और यहाँ से हमारा बन जाएगा ए विकल्प हमारा राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को, मतलब ये जब अलग अलग दर आए ना तो आप इसी आधार से करो। अलग अलग दर से और स्लाइड बना करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में फंस जाओगे। ठीक है, स्लाइड बना के फिर गुणा करोगे तब भी ज़्यादा आएगा। 3% को लिख ही नहीं सकते तुम। 3/100 ही लिखोगे तो 100 लिखना पड़ेगा, 103 लिखना पड़ेगा। 4% को चलो 25 लिख सकते हो, 5 को लिख सकते हो, तो गुणा फिर भी करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। इसलिए ये बेहतर तरीका है आपको इस तरीके से क्वेश्चन बनाने का। ठीक है, चलिए आपका 44वां क्वेश्चन यानी सेशन का तीसरा क्वेश्चन है, उसे देख लो क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दो। यहाँ पर है भाई कि 2520 रुपये पर CI की दर से पहले वर्ष आपका 14 से ही 2/7 होगा। ये दर कितनी होगी? 14 से ही 2/7। 14 से ही 2/7 ये प्रतिशत होगी इसकी, क्योंकि 28 को अगर 7 से भाग करेंगे यानी 20 को 7 दूनी 14 आ जाएगा। और फिर कितना बचेगा? 6 7 8 56, तो यही होगी दर। यहाँ 11%, 11.11 है, तो 11 से ही आपका 1/9% दर होगी यहाँ। ठीक है, ये दर होंगी, इस वजह से पॉइंट में लिखी हुई है। तो आपका है 2520 रुपये पर CI की दर से पहले वर्ष में 14 से ही 2/7% दर, दूसरे वर्ष में 11 से 1/9% दर, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो वही जो हमने पैटर्न अपनाया है उसी तरीके से करिए आप पैटर्न को। देखिए क्या करना है, 2520 करेंगे, पहले वर्ष दर कितनी आ जाएगी? इस दर को मैं क्या लिख सकता हूँ?
1/7 लिख सकता हूँ। तो मैं केवल इसका 1/7 निकालूंगा। 7 या 21, 7 या 21 आपका 4 बज गए, 7 छंग 42, इतने रुपये का तो ब्याज आ गया यहाँ से। अब अगर मैं इसमें ये जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा, 0, 6 और 2 8, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से 35 28 आ जाएगा, इतना आया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको 1/9 लिख सकता हूँ। अब इस पर मैं क्या निकाल सकता हूँ, 1/9 निकाल सकता हूँ। तो 9 से 9 दूनी 9 या 27, यहाँ से 1 बच गया, 9 दूनी 18, और आपका यहाँ से कितना बचा, 320 ही आ चुका। अगर मैं ये जोड़ दूँ इसमें, सॉरी ब्याज पूछा है, क्या पूछा है, केवल ब्याज पूछा है, तो इन दोनों को जोड़ दूँ तो आपका कितना आ चुका है, 0, 6 और 2 8, और 3 और 3 आपका कितना आ चुका है, 6। तो आपका कितना है, 680। देखिए आपका कहीं विकल्प है क्या, और 680 जो है आपका ए विकल्प बन रहा है। ठीक है, इतनी आसानी से करो इन क्वेश्चनों को। आप जब भी अलग अलग वर्ष के क्वेश्चन आए, तो अलग अलग दर के क्वेश्चन आए, आपको बस ये बनाना है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो 14 से ही 2/7 को हम लिखते हैं 100/7 परसेंटेज में। अब अगर हम 100/7 को परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे, इस 100 से 100 कैंसिल, क्या बचा, 1/7। तो ये तो सीखना पड़ेगा आपको। ऐसे ही 1199 100, 100/9 लिखना पड़ेगा परसेंटेज में। इस परसेंटेज कट करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100, इस 100 से 100 कैंसिल, आपका कितना है, 1/9। इस तरीके से हमने लिखा, इसकी दर बना ली हमने बटे में। तो अगर हमने इसका 1/7 निकाला तो 360 रुपये ब्याज आया, 1/9 निकाला 320 रुपये आया। दोनों को जोड़ दो, कितना आ चुका है, 680 आ चुका है ब्याज। ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये करिए। देखिए ये है, वह धन कितना होगा जिस पर 3 वर्षों में 16 से ही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 16 से ही 2/3 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे व तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 420 रुपये है। तो हमें धन बताना है, 420 रुपये है, धन बताना है। सवाल बहुत अच्छा है, आप इस क्वेश्चन को बनाओ। वह धन कितना होगा जिस पर 3 वर्षों में 16 से ही 2/3 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे और तीसरे वर्ष का ब्याज का अंतर 420 रुपये है। दूसरे और तीसरे वर्ष का ब्याज का अंतर। तो मैं आपको बताऊं बेहतरीन तरीका इस क्वेश्चन का। देखिए क्या मैंने अभी आपको बोला, 16 से ही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/6। इसका क्यूब कर लो दर बनाने के लिए। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ चुका है, प्रिंसिपल आ चुका है 216। हमने प्रिंसिपल अपनी तरह से बना दिया। 1/6 निकालो तो कितना आ जाएगा, 36 रुपये। यहाँ भी लिखो 36 रुपये, यहाँ भी लिखो 36 रुपये। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, इस पर 1/6 और निकाल दो तो कितना आया, 6 रुपये, 6 रुपये, 6 रुपये। फिर 1/6 निकाल दो तो ये आ चुका है 1 रुपये। तो देखो ये तो होता साधारण ब्याज, ठीक है। ये हो गया 3 वर्ष का अंतर, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊं, जो भी अंतर होता है जब दूसरे और तीसरे वर्ष का अंतर पूछे, जब मैं पूछूं आपसे कि दूसरे और तीसरे वर्ष का अंतर क्या है, तो इसके लिए आपको दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल बता दूंगा आपको। ये आया, ये देखिए, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। मैंने इसका निकाला 1/6 तो कितना आ गया, 1 रुपये आ गया। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये दूसरे और तीसरे वर्ष का अंतर होता है 7। ये जो आगा 7 जो आगा दूसरे और तीसरे वर्ष का अंतर आगा। तो इस 7 के बराबर कितना है, 420। समझ गए नहीं, 7 के बराबर कितना है, 420। ठीक है, और 1 बराबर कितना हो जाएगा फिर, 7 छंग 42, 60। अब हमें इसे 60 से गुणा करानी है बस। तो 1 0 आ गया, 6 छंग 36 का 6 हासिल लगे 3। ठीक है, 6 1 6 और 3 9, और 6 दूनी 12। अब देखो क्या विकल्प है ऐसा या नहीं है, ये ध्यान दो। विकल्प है तो आपका आंसर कितना आ चुका है, 12,690। जब भी आपको दूसरे वर्ष का, तो ये वाली जो स्लाइड होती है, ये जो स्लाइड होती है, ये आपका दूसरे और तीसरे वर्ष का ब्याज होता है।
कहने का मतलब ये है कि अगर मैं दूसरे वर्ष का यहाँ से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कहूँ, कितने वर्षों का, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालूँ तो कितना होगा, 36 36 72 और 72 और 6 78। ये तो आ गया 2 वर्षों का, 2 वर्षों का, ठीक है। मगर मुझसे पूछा दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष का कितना होगा, 42 रुपये। दूसरे वर्ष का कितना होगा, 42, 36 और 6 42 रुपये, ठीक है। तो तीसरे वर्ष का कितना होगा, 36 और 6 42 और 1 43, ठीक है। और 6 देखो 36 तो ये आ गया, 6 आ गया 42, 42 और 6 48, 48 और 1 49। तो तीसरे, ये तो दूसरे वर्ष का आ गया, ये दूसरे वर्ष का। और तीसरे वर्ष का कितना आ जाएगा, तीसरे वर्ष का ब्याज यहाँ से 49 आ जाएगा। अगर अंतर निकालूँ तो कितना आया, 7 का, बस। तो 7 बराबर आपको 400 भी रखना। तो इतना गौर ना करो, इतना गौर ना करो बिल्कुल भी, जो मैंने बता दिया उस चीज़ पर गौर कर दो। ये कि आपको क्या करना है, आपको बस ये वाली स्लाइड याद रखनी है, नीचे वाली स्लाइड लेनी है, प्रिंसिपल बनाना है वहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नोट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐसा ही होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है जी, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर 3 वर्ष है, यहाँ भी इस क्वेश्चन को बनाइए। ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, मगर अब क्या क्या दिया है, अब क्या हमें दूसरे और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर क्या होगा ये बताना है। अब हमें ये बताना है, तो देखिए ये क्या है, हमें बताना है कि अंतर क्या होगा। तो देखिए 64,800 रुपये, जिस पर 3 वर्षों में 16/2/3 की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे व तीसरे वर्ष का अंतर क्या होगा। दूसरे और तीसरे वर्ष का अंतर क्या होगा, तो या तो दर से उठा लो या फिर मूलधन से उठा लो, चॉइस इज योर। या तो दर से उठा लो या अंतर से उठा लो, किसी से भी उठा लो सवाल को। देखो 16 से ही बोला अभी मैंने, 16 से ही 2/3, क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, 1/6। अभी मूलधन को इग्नोर करो, मैंने इसका क्यूब कर लिया। तो हमने प्रिंसिपल कितना माना, 216, मत मानो अभी प्रिंसिपल 64,800 है। पहला 1/6 निकाला, कितना आया 36, फिर कितना आया 36, फिर कितना आया 36, आगे कितना 6 रुपये, फिर कितना 6 रुपये, फिर कितना 6। अगर हम 1/6 निकाल लें, फिर बाद में निकाल लें 1/6, तो कितना है 1। अब हमें क्या निकालना, मान 7 का मान निकालना। हमें चाहिए कितने का मान, 7 का, ठीक है। हमारा दे कितना रखा मान, 16, इसका 216 का कितना 6 4 8 00, 16 3 48। तो कितनी बार कट गया, 300 बार कट गया। बस गुणा कितने से करानी है इसकी, 300 से गुणा कराती है। तो 3 सत्ते 21, तो आपका कितना आ गया 2100 आ गया है विकल्प में। बताओ कितनी आसानी से हो रहा, ए विकल्प आपका सही है, ए विकल्प आपका सही है। अब ऐसा करिए, अगर मूलधन मानते थे तो 1/6 से कट करते बहुत टाइम लगता है, इसलिए दर से भी सवाल उठा सकते हो आप, दर से भी सवाल उठा सकते हो। क्लियर, ठीक है भाई। अभी इससे पहला क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही कराया है दूसरा, मगर पहले क्वेश्चन में क्या था, उसमें प्रिंसिपल निकालना था, उसमें क्या था, प्रिंसिपल निकालना था। इस बारे में क्या निकालना है, अंतर निकालना। और कितने में अंतर निकालना, अभी तक क्या तुमने पढ़ा था, 2 वर्ष का अंतर पढ़ा था या तो, कि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, 3 वर्ष का अंतर पढ़ा था, साधारण में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। परंतु इस बार तुम्हें क्या पढ़ने मिल रहा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरे चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरा तीसरा तो है ही, परंतु उनका भी अंतर पढ़ना है। तो ये आपका हो गया यहाँ से क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन, आज का होगा छठा क्वेश्चन ये, ठीक है। और वैसे होगा 47वां क्वेश्चन। तो क्या है आपका, एक धनराशि का एक समान वार्षिक दर पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपये तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपये है। तो मूलधन कितना होगा। इतना प्यारा क्वेश्चन है ये, इतना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक धनराशि का एक समान वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपये और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपये। तो आपको ये तो पता होगा कि साधारण ब्याज कहाँ होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ होता है। इससे पहले कर लो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, क्वेश्चन करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको ये करना पड़ेगा बहुत बिंदास तरीके से, ठीक है भाई, कर लो इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
देखो करना क्या है यहाँ पर, 3 वर्ष का। अब पहले बताइए, जब 3 वर्षों का साधारण ब्याज अगर 1200 रुपये है तो 1 वर्ष का कितना होगा, 400। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ प्रिंसिपल निकालना हमें, ये 400 हो गया, दूसरा भी 400 हो गया, तो 800 तो हो गए, बचे कितने, 32। 2 वर्ष का बन गया यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज। ये अब हमें क्या करना है कि प्रिंसिपल ये हो चुका है, पहला हो गया 400, फिर 400, फिर कितना हो गया, 32। तुम्हें पता है साधारण ब्याज हो चक्रवृद्धि ब्याज हो, पहला वर्ष जो होता है उसका क्या होता है, इसे हम तोड़ सकते हैं 400 और 432 में। पहला वर्ष साधारण ब्याज हो चक्रवृद्धि ब्याज हो, पहले वर्ष का जो ब्याज होता है बराबर होता है। तो हमें दर बतानी है, पहला दर से काम करेंगे। तो 32 है, तो 32 कितने पर निकालना है, 400 पर, इस पर तो 32 आया होगा, और गुणा कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और 4 से कितनी बार 8, तो इसका मतलब 8% दर है, 8%। अब 8% से निकाल दो, 8% से। तो अगर मैं 400 को गुणा 100 करके और बटे में 8 रख दूं तो हमारा मूलधन निकला 8 पंजे 40, 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 यहाँ से। तो 50 बार कितना आ गया आंसर, 5000 है, हाँ जी है। तो आपका आ चुका है 5000। ऐसा क्वेश्चन करना है आपको, इस तरीके से क्वेश्चन करना। फिर दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को ही। मैंने अभी क्वेश्चन बोला आपको कि वह धनराशि बतानी है जिसमें 2 वर्ष का और 3 वर्ष का जो है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपये है, जबकि 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये। जब 3 वर्ष का SI 1200 है तो 1 वर्ष का SI कितना होगा, 400 रुपये होगा। ठीक है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्या होगा पता नहीं, पहले वर्ष का 400 होगा, दूसरे वर्ष का भी 400 होगा, ये 2 वर्ष का 832 है, तो बचा कितना, 32। हम दर निकालेंगे, तो दर कैसे निकलते, 32 प्राप्त हुए, कितने पर प्राप्त हुए, 400 पर, और गुणा कितना, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, हमारी दर आ गई 8%। अब अगर मैं 8% निकालना हूँ ये, तो 32 आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं 8% निकालूंगा नीचे तो कितना आगा, 400 आगा। तो हम ऐसे भी तो निकाल सकते थे 400, देखो 100 ऊपर लिखेंगे, 8 नीचे लिखेंगे, 8 चौक 32 आ गया 400। ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, 100 ऊपर लिखेंगे, 8 नीचे लिखेंगे, और 8 पंजे 40, तो कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 5000। ये आपका कितना आ चुका है, 5000 यहाँ से आपका आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, प्यारे तरीके से। चलिए 48वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है आज का, क्या है ये 48वां क्वेश्चन। देखो भाई, एक धनराशि का एक समान वार्षिक दर पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज, 3 वर्षों का साधारण ब्याज 300 रुपये तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये है। तो मूलधन बताता, सेम क्वेश्चन है, सेम आपका सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाइए, प्यारा क्वेश्चन है बहुत। एक धनराशि पर एक समान वार्षिक दर पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 300 रुपये, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये है। तो मूलधन कितना होगा, मूलधन कितना होगा। अभी मैंने बताया कि 3 वर्षों का SI 300 रुपये है, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 100। तो अब हमें क्या लिखना है, प्रिंसिपल यहाँ नहीं पता, पहले वर्ष का 100 रुपये होगा, दूसरे वर्ष का 100 रुपये होगा, बचा कितना, 200 में से 10 बचा। अब हमें 200 में 10 कब आया होगा, जब हमने ऊपर 100 करना, नीचे कर देंगे 10%। समझ गए नहीं। दर निकालने के लिए हम कैसे पता करेंगे, ये 10 आया है कितने पर, 100 पर, और गुणा करनी है 100, तो हम यहाँ से रेट निकाल लेंगे, 100 से 100 कैंसिल, तो हमारी दर कितनी आ चुकी है, 10%। यहाँ भी अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना होगा ऊपर, 1 जीरो कम, यानी कि 1000 होगा ऊपर, 1000 होगा, जब भी तो आया हमारा 100 रुपये। तो विकल्प है, बिल्कुल है, ये आपका आ चुका है 1000 रुपये यहाँ से। ठीक है, नोट करो इसे भी।
सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन चल रहे हैं, चिंता ना करिए। चलिए 49वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उनचासवां क्वेश्चन है, एक धनराशि एक समान वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज आपका 1080 रुपये तथा 2 वर्षों का चक्र ब्याज 780 रुपये है, तो मूलधन कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, अभी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यहाँ पर ही। तो क्या करेंगे, यहाँ पर समझ लीजिए 3 वर्षों का साधारण ब्याज जो है वो कितना है, वो है आपका 1080। तो 1 वर्ष का कितना होगा, 3 तिया 9 और 3 छंग 18, यानी कि 360। यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है भाई। क्या करना है, 360, फिर यहाँ पर 360 कितना हो गया 720, और बचा कितना यहाँ से 60 बचा। अब हमें रेट निकाल लो, यहाँ से रेट निकालो भैया। तो रेट कितना, 60 रुपये कितने पर, 360 पर, और गुणा कितना 100। तो 6 से कितनी बार, 6 बार, 0 6 बार। अब 100/6 आ गया। इसकी दर कितनी आई होगी आपकी 100/6, 100/6 यानी कि 50/3, 50/3, और यानी कि 16 सही 2/3, और 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 कितना, 1/6। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6 दर आ गई हमारी। तो हम इसका अगर 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा 60। ऐसे अगर हम 1/6 निकालेंगे तो इसकी गुणा कर दो उल्टा, 36 छक्का 216, 216, 1 0 लगा दो, आपका आंसर कितना आया 2160 आ गया। ठीक है भाई, कितना आ गया 2160। दर निकालने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे निकालेंगे। आप दर 60 रुपये आया था, कितने पर आया था 360 पर, और गुणा करते हैं 100। तो 0 0 6 का ना 6, 6 छंग 36, 100/6 का मतलब है 1/6, या हम इसे लिख सकते हैं 16 से ही 2/3%। दोनों की बात एक ही होती है। अगर मैं 1/6 निकालूँ 360 का तो 60 आ जाएगा। ऐसे ही मैं 2160 का 1/6 निकालूंगा 360 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 360 को 6/1 कर देंगे, उल्टा नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो भिन्न पलट देंगे, समझ गए नहीं। नीचे से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो भिन्न पलट के करेंगे काम। तो 6 की 36 से गुणा करें, कितना आया 2160 है। अभी भी ऐसे क्वेश्चन थे सारे, ठीक है। चलो इसे भी नोट करो। दोबारा देखो इसी क्वेश्चन को, नहीं आ रही बात समझ में तो। 3 वर्षों में कितना हो रहा है 1080, ठीक है। 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है 780, ठीक है भाई। यहाँ पर तो 3 वर्ष का मतलब कितना हो चुका है, यहाँ 360 हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसे 360 में तोड़ दो, कितना बचा, फिर दूसरा भी 360 में तोड़ दो और बचा कितना 60 बचा। यही तो टूटा इस तरीके से। तो आप मुझे बताइए, मुझे प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। अब मेरे पास 360 है, फिर दूसरा वर्ष का भी 360 है, 360 है, यहाँ पर 60 रुपये है। तो 60 कहाँ से आया, तो 60 कितने पर आया 360 पर। तो गुणा कर देंगे 100, 6 बार 6, 100/6 का मतलब होता 16 से ही 2/3%, या 1/6%। दोनों बात हो गई। अगर मैं इस टाइम इसका 1/6 निकालूं तो कितना आएगा 60, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर। अगर मैं इसको, दर कितनी आई हमारी 1/6, दर क्या आई हमारी 1/6 आई। अगर मैं इसको 6/1 कर दूं तो 6 छंग 36, कितना आ जाएगा 360। इसी प्रकार अगर मैं इसे 6/1 कर दूं, दर उल्टी कर दूं, तो 36 छक्का 216 और 1 0 ऐसे लिख दो, आंसर कितना आ गया 2160। अब बताओ, ठीक है, कितना है 2160। अब तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन देख लो क्या है, फिर 51वां है। चलिए 2 ही क्वेश्चन और हैं आज की क्लास के, ठीक है। 51वां क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन देख लो, ठीक है। 10,816 से ही 2/3 की दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसको सिंपल तरीके से कैसे करेंगे हम, समझिए।
मैंने बोला 16 सही 2/3%, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला अभी आपको प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 10,800, इसका 1/6 निकालना है। तो 6 से जब कट करेंगे, 6 ही करना 6 और आपका 4 6 8 48, कितना आ गया, 1800 आ गया। ये ब्याज आ गया मतलब CI। ठीक है भाई, यही इसमें जोड़ दो, ये इसमें जोड़ दो तो डबल जीरो हो गया यहाँ से, 8 8 16। ठीक है, आपका हासिल 1 और 1 2 आ गया, और आपका कितना आ गया, 12,600 आ गया। फिर मैं इसका 1/6 निकालूंगा, तो 6 दूनी 12 और 6 का ना 6, कितना आ गया, 2100। अब मुझे कितना करना है, इसमें 2100 जोड़ना है, तो डबल जीरो जोड़ दूंगा। ठीक है, 6 और 1 7, 2 और 2 4। ठीक है, और आपका यहाँ से 1 आ जाएगा, यानी कि 14,700 आ गया। अब मुझे क्या करना है, 73 दिन का निकालना है, 73 दिन का। तो मुझे 1/6 दर है, इसका 1/5 और करना पड़ेगा, क्योंकि 73 दिन का अगर मैं निकालूंगा तो 73 के बटे में 365 करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ष बनाना पड़ेगा इसे। तो 73 का 73, 73 पंजे 65। ठीक है, आरे बात से इस 6 से कट कर दो पहला, या 5 छंग 30 हो गया, 30 से 0 कट हो गया, 3 बच गया। ठीक है, 3 बच गया। अब 3 से 3 चौक 12, 3 नम 27 और 1 0, ये आया आपका। अब इसी को जोड़ लो, इसी को जोड़ लो। ठीक है, 0 0 0 तो कितना आया, 0 9, तो आपका आ गया 9। ठीक है, अब आ गया 4 और 1 5, 5 और 8 8 5 13, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 4390 है कर है, तो आपका आंसर यही है। ठीक है, ये आपका करना है। तो आपका आंसर कितना आया, 4390। मैंने आपको बताया जब भी टूटी फूटी दर आए, टूटा फूटा समय आए, आपको यही फॉर्मेट अपनाना है। जब हमें एक वर्ष में 1/6 खर्च हो रहा है, तो हमारे 73 दिन में कितने होंगे, इसे वर्ष बना लो 365 से भाग करके, तो 73 का 73, 73 पंजे 365, हमारे पास दर कितनी आई, 1/30 आई। अगर मैं इस 1470 को 1/30 से 1/30 से भाग करूँ, तो 0 से 0, 3 से सॉरी इतने से 0 से 0, अब 3 से 3 चौक 12, 3 नम 27 और 1 0 ये वाला, तो 490 बचे। तो यही तो आया है 490, समझ गए नहीं। तो हमने पूछा था ब्याज, तो ब्याज आ जाएगा 4390। ठीक है, करो इसे भी नोट फुर्ती के साथ, फुर्ती के साथ नोट कर लो बहुत अच्छे तरीके से इसको भी। ठीक है भैया, अच्छे से नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, और अंतिम क्वेश्चन ये हमारा है। ये हमारा क्या है, अंतिम क्वेश्चन है आज के सेशन का। अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ लो। 51वां क्वेश्चन है, 5,000 रुपये 5% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, सेम 5,000 रुपये का 5% दर से 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इस साल का क्वेश्चन कोई होगा नहीं। ठीक है, चलिए मैं फुर्ती से कर देता हूँ। प्रिंसिपल कितना है, 5,000। ठीक है, पहले 1 वर्ष का निकालो, 1 वर्ष का 5% निकालेंगे। ठीक है, 5%, तो कितना आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 0 से 0, सॉरी 5% का मतलब 2 0 2 0 कैंसिल, 5 पंजे 25, यानी कि 250 आ गया ये हमारा। ठीक है, अगर मैं यहाँ बोल दूँ तो 5250 हो चुका है। अब कितना दर है, 5/100, 50 का मतलब ये होता है कितने निकालना है, 73/365 का, 365 का, तो 73 का 73, 73 पंजे। ठीक है, इस 5 से ये 5 कैंसिल। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल बटा 10, तो कितना आ जाएगा, 52.5 आ जाएगा, और जोड़ दीजिए। ठीक है, 0.5 2 और 5 यानी कितना आ जाएगा आपका 30, तो आपका कितना आ चुका है 302.5। यही हमारा आंसर है, 302.5। अब सोच रहे होगे सर आपने तो अभी दर बनाया करा था, चलो दर बना के भी कर लेंगे, टेंशन को ले लो। ये मैंने बोला अभी 5,000, ठीक है, 5,000 दर बोली 5%। 5% को हम 1/20 लिख सकते हैं, तो हम इसका 1/20 निकालते हैं। तो 0 से 0, 2 से कट करेंगे कितनी बार, 250 बार, तो 250 आ गया। 250 जोड़ दो, कितना आ गया 5250। 5250 का हम कितना निकालेंगे 1/20, और इसका फिर कितना 73 दिन का, और बटे कितना 365। ठीक है, तो 73 का 73, 73 पंजे 365, तो ये ऐसा नहीं हो गया, ध्यान दो 5250 का 1/100, तो 1 0 से 0 कैंसिल, पॉइंट लग जाएगा कितनी बार 52.5 बार। अब जोड़ दो जरा, तो 300 आपका 2 दूनी 4, 302.5 ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
आपका आ गया इतना। तो इस तरीके से करो क्वेश्चन, आसानी से आपको सफलता मिल जाएगी। सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो सेशन को कर देंगे शेयर दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। आपको इसी तरीके से जो है मैथ की सारी क्लास जो है प्रोवाइड की जाएंगी। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको टेंशन लेनी है। आपको इसी तरीके से क्लासें मिलते रहेंगी, ठीक है बच्चा। और आपको पूरा मैथ जो है कराया जाएगा यहाँ पर। बस ये है कि निरंतर आप भी देखते रहना क्लासों को, ठीक है, क्योंकि बीच में छोड़ना जो होता है ना वो बहुत बड़ा मतलब दुविधा वाली बात होती है, ठीक है बच्चा। चलिए तो मिलते हैं कल अपनी नई क्लास पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।